आज हम बात करेंगे स्त्री यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर। मतलब ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके ख़त्म होगी, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो इस यूनिवर्स का जो एंकर बीइंग है वो है श्रद्धा कपूर, जिसका समयकाल शुरू हुआ था स्त्री 1 से, जहाँ पे उन्होंने स्त्री को हराने में मदद की थी। इस यूनिवर्स का शुरुआत भी वहीं से हुई है। तो अभी हम यहाँ से सीधे चले जाते हैं स्त्री 2 के एंडिंग में, जहाँ पे राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर ने मिलके सरकटे को हरा दिया था। फिर वहाँ से जाते वक्त श्रद्धा कपूर ने अपनी शक्तियाँ राजकुमार राव को दे दिया था। तो अब विकी के पास भी वही शक्ति है जो श्रद्धा के पास थी, और हमें श्रद्धा की सच्चाई, जो उन्होंने दावा किया था कि वो स्त्री की बेटी है, उसके बारे में हमको पता चलेगा स्त्री के प्रीक्वल में, जो स्त्री 1 के पहले के इंसिडेंट्स को दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अक्षय कुमार का फ्यूचर क्या होने वाला है स्त्री यूनिवर्स में। तो हमने देखा कि उन्होंने जो है रुद्रा जी का मदद किया था सरकटे को हराने में, मतलब उनको चिट्ठी भेजी थी और सरकटे के बारे में आगाह किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये अक्षय का प्लान था पहले से ही, क्योंकि उसे पता था कि विकी और स्त्री मिलके ही सरकटे को हरा सकता है। उसे अपने पूर्वज सरकटे का शक्तियाँ चाहिए थी, शायद इसीलिए उसने चंदेरी वालों की मदद की। अब बात कर लेते हैं वेड़िया और मुंजा के बारे में। तो मुंजा जो है, जिसने अभय वर्मा यानी कि बिट्टू को अपना जरिया बनाया था अपने क्रश मुन्नी को पाने के लिए, पर फिल्म के आखिर में हमने देखा कि कैसे बिट्टू ने हिम्मत करके उस मुंजा का सामना किया और उसे हरा दिया। उसके एंडिंग में हमें देखने को मिला कि बिट्टू के पास जो उसकी दादी का डंडा है, उसमें कोई पावर चला आता है। शायद उस डंडे से अभी वो किसी भी घोस्ट या फिर किसी भी क्रीचर को कंट्रोल कर सकता है, मतलब डरा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं हम भेड़िया की। तो भेड़िया में हमें देखने को मिला जो भास्कर है, उसे जंगल को तबाह करके एक हाईवे बनाना था। फिल्म का एंड आते आते उसे ही जंगल का रक्षक चुन लिया गया था। उसके पास अभी वायरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने की पावर्स है। तो अब बात कर लेते हैं वैम्पायर ऑफ विजयनगर को लेकर। तो स्त्री 2 के एंड क्रेडिट सीन में हमें भास्कर से सुनने को मिलता है कि दिल्ली में अभी बहुत खतरा है, वहाँ पर कोई है जो जिंदा आदमी का खून चूस लेता है। ये तो मेरे बॉस भी कर सकते हैं। तो इस फिल्म में हमको दिखेंगे आयुष्मान खुराना और समंता रुद्रप्रभु। कई पोर्टल्स से हमको पता चला है कि कहानी कुछ ऐसी हो सकती है कि आयुष्मान जो है वो पहले एक नॉर्मल इंसान ही होगा, पर समानता एक वैम्पायर होगी, जिसके काटने से वो भी वैम्पायर बन जाएगा। तो ये कहानी भेड़िया के टेम्पलेट फॉलो करके ही बना है, इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इस फिल्म में भेड़िया का भी एक कैमियो होगा। और आखिर में हम बात करेंगे मल्टीवर्स पॉसिबिलिटी की। आपने सही सुना, यहाँ भी मल्टीवर्स का होना पॉसिबल तो है, और वो कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। तो स्त्री के कुछ वक्त के बाद मैड डॉग वालों ने एक और फिल्म बनाया जिसका नाम है रूही। इसमें हमें राजकुमार राव और जानवी कपूर दिखे थे, और इसका मार्केटिंग स्त्री 2 के हिसाब से किया गया था। और इसी फिल्म के बाद एक यूनिवर्स सेटअप करने का आइडिया आया था डायरेक्टर अमर कौशिक को, पर यह फिल्म फ्लॉप हो गई और पूरे प्लान में पानी फिर गया। इसीलिए इस फिल्म को स्त्री यूनिवर्स से निकाल दिया गया था। पर अभी कुछ वक्त पहले ही एक फिल्म आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा गया, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में आर्यन मिलता है जिया से, और जिया का कैरेक्टर प्ले कर रही है जानवी कपूर। तो क्या सिर्फ एक बस क्रिएट करने के लिए कैमियो डाला गया है जैसे बैड न्यूज़ में अनन्या का था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिया के एंट्री के वक्त ये वाला बीजीएम प्ले होता है। ये ट्यून लिया गया है रूही के एक गाने से जिसका नाम है नदियों पार। तो वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर डायरेक्टर चाहे तो एक स्मार्ट मूव खेल सकते हैं इस चीज़ को लेकर। जो फिल्म में हिट होगी उसे मेन यूनिवर्स का हिस्सा बना सकते हैं, और जो फिल्म फ्लॉप होगी उसे मल्टीवर्स में डाल सकते हैं। इससे एक बढ़िया यूनिवर्स सेटअप हो सकता है। Subscribe Cine 2024 and press the bell icon for more updates.